नमस्कार। आइए बात करते हैं। यहाँ पर 35 वर्षीय व्यक्ति है, युवक हैं और इनकी हस्तरेखाओं के बारे में यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ। जब मैं बात करता हूँ सबसे पहले कनिष्ठा उंगली की, तो वो सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँचती है, तो वो उंगली सर्वश्रेष्ठ होती है। हमारे सामुद्रिक शास्त्र के अंदर, विज्ञान के अंदर, अगर इस उंगली की लंबाई कुल मिलाकर सूर्य की उंगली के सेकंड पर्व से मध्य से थोड़ा सा आगे हो जाती है तो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ होती है। उसमें भी बहुत सर्वश्रेष्ठ वो होती है जो आपने नाखून बढ़ा करके, वहाँ लंबाई बढ़ा करके कर रखी है, यानी वो अपने आप में अच्छा कर रखा, उससे कोई बुराई नहीं है। अगर नहीं भी करेंगे तो भी ये मध्य की उंगली से ज़्यादा है, सेकंड पर्व के मध्य से लंबी है, तो वो भी अपने आप में ठीक है, यानी ये अच्छा है। आपने नाखून बढ़ा रखा, इसका कोई नुकसान नहीं है। कुल मिलाकर अच्छी ग्रहण शक्ति बढ़ जाएगी, इससे डिसीजन पावर बढ़ जाएगी, अच्छी याददाश्त हो जाएगी। अभी भी मानसिक स्थिति पूरी तरीके से मजबूत है। सेकंड पर्व व्यवहारिक पर्व, और व्यवहारिक पर्व के अंदर 2-3 रेखा यहाँ पर राहु रेखाएं वर्तमान में लगी हुई हैं। जब जब ये राहु रेखाएं लग जाएं तो व्यक्ति के मन के अंदर चिड़चिड़ाहट पैदा करती हैं। किस संबंध में? जिस संबंध में व्यक्ति कार्य करता है। नौकरी करे तो नौकरी क्षेत्र में, व्यापार करे तो व्यापार के क्षेत्र में, तो उस चिड़चिड़ाहट को दिखलाती है, जिससे उग्रता आ सकती है और गलत निर्णय होकर के नुकसान भी हो सकते हैं। नीचे वाले पर्व पे मुझे, अगर आपने पन्ना पहन रखा है तो चांदी में पहनना चाहिए और उससे कोई नुकसान भी नहीं होगा। कुल मिलाकर के यहाँ पर यदि नीचे से देखता हूँ तो धन के आगमन बने हुए दिखाई देते हैं। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके पर्व की, और वो पर्व है आपका सूर्य का पर्व। सूर्य का पर्व यश मान सम्मान के लिए, प्रथम पर्व से आंखों के रोग, प्रथम पर्व से बीपी के रोग, प्रथम पर्व से क्रोध की स्थितियाँ, कोई भी ऐसा दिखलाई नहीं पड़ता। सेकंड पर्व, उस पर फिर माइनस रेखाएं दिखाई दी, यानी कि भाग दौड़ के साथ साथ इन रेखाओं से यदि लग जाए माइनस रेखाएं तो भाग दौड़ बनी रही, और भाग दौड़ में फल क्या मिला? कुछ नहीं मिला, ऋणात्मक मिला, यानी ज़्यादा भाग दौड़ और संघर्ष के बाद धन के लिए संघर्ष चल रहा है। नीचे वाला पर्व थर्ड पर्व, परिवार से अगर देखता हूँ तो ठीक ठाक सामान्य परिवार से आप हैं। यहाँ बीच का बड़ा गैप, जब जब दोनों उंगलियों के बीच के अंदर बड़ा गैप आ जाए तो इसके 2-3 फल माने जाते हैं। नंबर 1 फल, व्यक्ति अपने काम की वजह से बुढ़ापे में माता पिता की देखभाल नहीं कर पाता। दूसरा फल, व्यक्ति के जीवन के अंदर निश्चित रूप से वो काफ़ी दूर तक ट्रेवलिंग करेगा और कहीं से जाके अपना माल लाएगा या कहीं से जाके अपना माल पहुंचाएगा, यानी अपने जीवन के अंतर्गत यदि वो दूर से माल लाए और फिर उसी माल को होलसेल में जाकर के दूसरे लोगों से संपर्क करके सप्लाई करे तो उससे व्यक्तियों को लाभ अच्छा मिलता है। ऐसा इस खुले हुए पर्व की जगह माना जाता है। ऐसे तीसरा फल ये भी होता है कि थोड़ा सा पिता की बात को सुनता नहीं है और भाइयों के बीच में वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद शनि की उंगली की। प्रथम पर्व, कोई स्थायी रोग नहीं। द्वितीय पर्व, कोई धन के आगमन की बहुत खड़ी हुई रेखा नहीं। सामान्य सा सूना सा पर्व, यानी धन के लिए संघर्ष चल रहा है, अपने जीवन के कार्य व्यवस्थाओं को, पारिवारिक स्थितियों को चला रहे हैं। आइए बात करता हूँ बृहस्पति की प्रथम उंगली की। किसी भी प्रकार से किसी रोग का संकेत नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई पेटूपन की स्थिति नहीं है, कोई गलत खान पान नहीं करते हैं। द्वितीय पर्व, कोई भी रेखा खड़ी हुई नहीं, कोई भी रेखा आड़ी नहीं। पति पत्नी के बीच में एक उदासीनता का सा माहौल रहता है, खुशी और एनर्जी नहीं रहती एक दूसरे से मिलने में, ऐसा बोल सकते हैं, और उसका कारण आपका व्यापार भी हो सकता है। यहाँ पर संतान से संबंधित हल्की सी रेखाएं हैं और ये बीच का गैप, धन आने से पहले खर्च हो जाना और साथ ही साथ संतान से जो संबंधित ऊंचाइयाँ आप उनको तय करना चाहते हैं ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। अब बात करूँगा मैं इसके बाद आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो बहुत छोटी छोटी सी स्पाइडर रेखा रही, इनकी लंबाई कुछ ज़्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब है धन के आगमन तो है, पूर्ति भी हो जाती है, लेकिन जैसी तीव्रता, जैसी इच्छा आपकी है ऐसी नहीं है। सूर्य और शनि के बीच में एक बड़ा एक्स भी लग रहा है, भाग दौड़ जाड़ा, और चिन्ह का फल क्या? एक्स, यानी कुल मिलाकर भाग दौड़ के बाद में जाला, यानी प्रत्येक देखते हैं धन की तरफ और भाग दौड़ करते हैं सूर्य की तरफ,
और उसके लिए भाग दौड़ करके जो पर्वत थोड़ा बीच में से उठ जाए तो धन आने से पहले खर्च हो जाता है। यानी कभी कभी कुल मिलाकर कुछ ना कुछ ऋण का भी व्यक्ति, कर्ज का भी सामना हो जाता है। अब बात करता हूँ सूर्य के पर्व की बात। सूर्य का पर्व और कहीं से भी बिल्कुल फलित नहीं, राजनीतिक क्षेत्रों से लाभ नहीं, सरकारी नौकरी से लाभ नहीं, कुल मिलाकर भागदौड़ से लाभ नहीं, और विदेश या दूर स्थानों से जुड़ करके भी लाभ नहीं। पूरा पर्वत सामान्य सी स्थिति में एक्स दिखलाई देता है, कहीं माइनर दिखलाई देता है, ऐसी रेखाएं ज़्यादा फलित नहीं होती। अब देखिएगा आपका शनि पर्व, शनि पर्व के और इसके बीच में भी एक्स लग गया, यानी कुल मिलाकर यहाँ भी आपके जीवन के अंदर दिखलाई देता है कि भाई भाग दौड़ हो रही है, लेकिन यहाँ कुल मिलाकर धन नहीं मिल रहा। ये है ये वाला। अब शनि पर्व को देखिए कितना दबा हुआ है शनि पर्व। शनि पर्व जब दबा हुआ हो तो इसको ऊर्जित करना आवश्यक है। इस पर कोई भी रेखा भी नहीं खड़ी, और काम करते हैं आप ग्रेनाइट का। थोड़ा सा मुझे यहाँ जोड़ना पड़ेगा। देखिए ग्रेनाइट जो होता है वो शनि का कारक होता है, और शनि कारक पर्व पर यदि शनि रेखा ही नहीं होंगी यहाँ पर, तो व्यक्ति को ग्रेनाइट से लाभ क्या मिला? कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंतर्गत अगर मैं इसको देखूं तो ये पर्वत सबसे ज़्यादा आपके जीवन में दबा हुआ है, और इसको ही आपको सबसे ऊर्जित करना है, क्योंकि आप काम ग्रेनाइट का करते हैं, और ग्रेनाइट जमीन से निकलता है, और जमीन से निकले तो उसका कारक शनि अच्छा होना चाहिए, वरना लाभ व्यक्ति को नहीं मिलता। चलिए इसका उपाय बताने वाला हूँ आज मैं आपको। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके पर्व की, और वो पर्व है आपका बृहस्पति का। बृहस्पति पर तो एक्स अच्छा माना जाता है, अगर ये स्वतंत्र हो जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन यहाँ पर ये स्टार रूपी स्थितियों में जाकर पहुँचता है। कुल मिलाकर अगर ये स्वतंत्र होता तो आपके जीवन में बहुत अच्छा धन सम्मान होता। यहाँ पर ये रेखा देखता हूँ तो कुछ रेखा इधर को जा रही हैं, कुछ ऊपर को देख रही हैं, प्रयास भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, भागदौड़ भी करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि चतुर्भुज नहीं है तो अच्छी प्रॉपर्टी नहीं हो पाएंगे, अच्छे धन की स्थिति नहीं हो पाएगी। आप देखिएगा अपनी हृदय रेखा को, हृदय रेखा और कुल मिलाकर शुरू और आखिर में दो मुखी सी लगी, हो सकता है विवाह जानकारी में हो गया हो, और ये दीप बन गया बीच में जाकर के पति पत्नी के संबंधों में खराबी के लिए। ये अच्छा संदेश नहीं। नीचे की तरफ ट्रायंगल बन जाना ये भी अपने आप में अच्छा चिन्ह नहीं। ऐसे ट्रायंगल्स पीछे की तरफ भी बनते दिखाई देते हैं, यानी स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए और पति पत्नी के बीच तालमेल का भी ध्यान रखिए। ये स्थिति यहाँ पर अच्छी नहीं कहलाती है। अब बात करता हूँ मैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व कर्म रूपी रेखाओं के लिए जाना जाता है, और कर्म रूपी रेखाओं का संबंध मंगल से शनि को भी है। मेहनत भी करते हैं, भागदौड़ भी करते हैं, धन के लिए संघर्ष भी करते हैं। इस तरह की रेखाएं जा रही हैं लगातार। तो ये कर्म रूपी रेखाएं तो मुझे कहीं भी ऐसी नहीं लगती कि व्यक्ति मेहनत नहीं करता है, प्रयास कर रहा है, पूरा कोशिश करता है कि धन की प्राप्ति करूं, इसके लिए बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसके अच्छे फल अगर मैं देखता हूं तो हाथ की अन्य रेखाओं में दिखाई नहीं पड़े। तो मेहनत में कमी नहीं है इस प्रकार से दिखाई देने वाली रेखाएं। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपकी रेखा, और वो है आपकी बुद्धि रेखा। अगर इसको आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि जैसे थोड़ा सा अलग से होकर के चली, और इसमें लहरदार भी बहुत है। इसमें बुद्ध रेखाओं को देखने का भी प्रयास करते हैं, बीच में कटती भी है, यानी ये रेखा अपने आप में अस्थिरता को दर्शाती है। कृपया करके बार बार काम ना बदलें, किसी तरह से अस्थिर ना हो, क्योंकि ये रेखाएं आपको भ्रमित करके और भी भारी नुकसान दिला सकती हैं। अब देखिएगा आपका ये वाला मंगल का पर्व। मंगल के पर्व पर एक बहुत मोटा बड़ा एक्स का चिन्ह है। जब इस प्रकार का चिन्ह हो जाए तो जमीन खरीदें तो जमीन से नुकसान हो जाए, कुल मिलाकर जमीन खरीदें तो विवाद की जमीन हो जाए, व्यापार करें तो व्यापार में किसी से विवाद हो जाए, धन डूब जाए, इस तरह की स्थितियों को दिखलाने वाली यहाँ पर ये अगला पर्वत है। ट्रैवलिंग में, यात्रा में ध्यान रखिएगा, किसी प्रकार के एक्सीडेंट से आपको बचना होगा। अब बात करते हैं नीचे के चंद्र पर्वत के बारे में। नीचे का चंद्र पर्वत यदि यहाँ देखें तो यहाँ इंक वाले, अगर इंक में देखूंगा तो यहाँ से जाकर इस प्रकार से यहाँ भी एक्स का सा बनना। चलिए इंक में देख लेता हूँ, इसमें तो दिखाई नहीं दिया लेकिन वहाँ दिखाई दे रहा है। चलिए कुल मिलाकर थोड़ा सा भागदौड़ और चिंता, इसको ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन ये रेखा अपने आप में अच्छी नहीं है। ये रेखा अपने आप में जब ऐसे निकलती है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर
कभी कभी गलत खान पान देखा गया है, यानी सुबह से शाम तक सब काम किया और शाम को जाके ड्रिंक किया, या पूरे दिन स्मोकिंग बहुत किया, या पूरे दिन पान गुटखा बहुत खाया, कुछ ना कुछ बुरी लत का शिकार, इससे आपको बचना है। अब बात करते हैं आपकी यहाँ पर बुध रेखाओं के बारे में। बुध रेखा परिवार से दिखा थोड़ा मजबूत है, यहाँ से रेखा चलती हैं, टूटती हैं, बिखरती हैं, बहुत ज़्यादा कहीं से कहीं तक भी व्यापार में स्थिरता को दर्शाने वाली बुध रेखा नहीं है। यहाँ पर बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा के बारे में। स्वतंत्र भाग्य रेखा, अपने आप प्रयास किया यहाँ से अस्त रूपी के रूप में, और ये लगभग जाकर के ऐसा कह सकता हूँ 36वें वर्ष में जाकर थोड़ा सा उदय। चलिए, पीछे से काफ़ी समय से मुझे दिखाई देता है कि 2-3 साल से काफ़ी संघर्ष कर रहे होंगे आप। इस तरह की स्थितियाँ, थोड़ा दूर पर्वत से रेखा आई है, भाग दौड़ भी कर रहे हैं, लेकिन फल की स्थिति यहाँ पर कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ती। तो यहाँ इस प्रकार से अच्छी, यहाँ पर भाग्य पर्वत पर शनि रेखा नहीं थी, यहाँ पर भाग्य पर्वत अस्त है, तो यहाँ भाग्य बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखा आपके जीवन में लगभग 40 वर्ष तक सहयोग देंगी। पीछे वाली रेखा शुक्र रेखा है, संसाधनों के लिए संघर्ष है, और यहाँ पर कुल मिलाकर इसका विशेष रूप से लाभ आपको नहीं मिलता। यहाँ देखिएगा, आपका शुक्र पर्व, संसाधनों का पर्व सामान्य रूप से रूखा सा है, उठा हुआ नहीं है, यानी कुल मिलाकर संसाधनों के लिए संघर्ष बना हुआ है। आयु रेखा देखिएगा, आयु रेखा और कुल मिलाकर आयु रेखा यहाँ से आपकी अच्छी खासी गई, और इससे एक सहायक रेखा मिली, परिवार से कुछ ना कुछ संपत्ति मिली, और ये रेखा जाकर के आयु रेखा बनी आपके जीवन में 78 से 80 वर्ष। तो यहाँ पूरी रेखाएं मैंने पढ़ी, और पढ़ने के बाद उनका फल मैं अवश्य आपको बताना चाहूँगा। ग्रेनाइट का बिजनेस है, लेकिन पैसा नहीं रुकता है। शनि पर्व सूख गया, भाग्य रेखाएं ऊर्जित नहीं उस समय पर। निश्चित रूप से पैसा रुकने की फल भी आपकी बृहस्पति की उंगली बराबर में बना हुआ बड़ा छिद्र। तो सारी स्थितियां बताती हैं कि आप जो कह रहे हैं वो झूठ नहीं कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या उपाय करेंगे आप जो आपकी चीज़ ये अनुकूल बने, इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। और किसको दिया हुआ धन वापस नहीं आता। किसी को व्यापार में पैसा दे दिया, पेमेंट को लेट कर रहा है, परेशान कर रहा है, लौट कर नहीं आता, उसका भी मैं बताने वाला हूँ आपको उपाय। कुछ नया बिजनेस करना चाहता हूँ, लेकिन बिजनेस से ग्रोथ नहीं है। देखिए, सवाल ये है कि अगर मैं कोई दूसरा बिजनेस भी बताता हूँ आपको, तो वो भी मुझे यहाँ कहीं भी फलित नज़र नहीं आता। सवाल है जो बिजनेस है इसे कैसे ऊर्जित किया जाए। जेम्स स्टोन, पुखराज, मोती, मूंगा, उपल, ट्राई सब कर लिया आपने। चलिए ठीक है, मैं बताऊंगा कौन सा आपका रतन बनता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपनी पूजा में क्या क्या करें जिससे आपके जीवन के अंतर्गत आपका अच्छी तरीके से काम चल सके। तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो किसी पंडित को नियुक्त कीजिए और उसे कहें कि वो आपके यहाँ रोजाना आपके कार्यालय में आए, और उस कार्यालय में बैठ करके रोजाना वो धूप दीपक जला करके, जोत बत्ती जला करके, और वो श्री सूक्तम और पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम और पुरुष सूक्तम का पाठ पंडित जी रोज पढ़ के आपके कार्यालय में जाएं, नंबर 1। दूसरा, आप स्वयं श्री सूक्तम और लिंगाष्टकम, ये वाली पूजा जो है आप निश्चित रूप से अपने जीवन में जोड़ लीजिएगा, और इसे स्वयं अपने आप कीजिए। सुबह कीजिए चाहे शाम कीजिए, लेकिन आपको भी ये जरूर करनी है। ये तो ही ये वाली पूजा। अब बताऊंगा आपको शनि को ऊर्जित करने के लिए। आपको शनि का ऊर्जित करने के लिए कोई नीलम पहनने की जरूरत नहीं है, आपको कोई माणिक्य पहनने की जरूरत नहीं है, आपको कोई मूंगा पहनने की जरूरत नहीं है। आपको पन्ना आपने पहन रखा है, सिर्फ कनिष्ठा उंगली में, वो आपका सही रतन है। इसके साथ साथ यदि आप टाइल्स का काम जोड़ते हैं तो आपको शुक्र को भी ठीक करना पड़ेगा। शुक्र शनि बहुत अति मित्र हैं। मेरे हिसाब से यदि आपके पास फायर ओपल है तो फायर ओपल आपको सिर्फ पन्ने के साथ पहनना चाहिए। ये 2 रतन करने हैं। इसके अलावा आप कहते हैं मेरा फंसा हुआ धन है वो वापस आ जाए, तो मैं, अगर शनि का छल्ला तो पहने रह सकते हैं। आपको फंसे हुए के लिए मैं कहूँगा
कार्तवीर्य स्रोत, ये विदेशों में फंसा हुआ धन होता है ना, उसे भी निकाल लेता है। फल आएगा इसका कम से कम 3 महीने लगातार पढ़ने के बाद इसका फल मिलना शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर वो कर सकते हैं। शनिवार का तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, आपको प्रत्येक शनिवार के समय के दिन कम से कम यदि हो सके तो आप जो है, अगर आपके बोलते नाम से या जन्म नाम से आपकी शनि की ढैया 7.5 चल रही है तो जाकर के पीपल पर दीपक जलाएं, हनुमान जी का दर्शन करके बाद में घर को वापस आए। साथ ही साथ ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, इसकी माला का जाप किसी भी शनिवार से शुरू कर दीजिए और फिर उसको करते रहिए, तो उसका भी आपको लाभ मिलेगा। तो जो पूजा पाठ मैंने बताई है उनको कर लीजिएगा, जितनी स्थिति में आप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बस इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामना है। नमस्कार।